मैं वन बाय वन डिफिनेशन पे जाऊं तो टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं जस्ट मेन चीजों पे ही बात करूंगा आप लोगों के साथ कि हीट एग्जॉशन क्या होता है और हीट स्ट्रोक क्या होता है। तो हीट एग्जॉशन इज ए हीट रिलेटेड इलनेस दैट ऑक्यूर आफ्टर एक्सपोजर टू द हाई टेम्परेचर एंड इनएडवोकेट हाइड्रेशन। इट इज ए वार्निंग दैट द बॉडी इज ओवरहीटिंग एंड कुड प्रोग्रेस टू हीट स्ट्रोक। ये जो है हीट एग्जॉशन जो है ये ज्यादा हॉट वेदर में काम करने से होता है जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो और इन एडवोकेट हाइड्रेशन, प्रॉपर तरीके से आदमी का जो वाटर का लेवल है वो डाउन हो गया है, वो इन एडवोकेट हो गया है। तो ये क्या है ना, वार्निंग देता है हीट स्ट्रोक का। अगर हीट एग्जॉशन हो गया, आपके शरीर से सॉल्ट निकल गया, आपको वीकनेस महसूस हो रहा है, आपका जी मत चल रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, आपको थकान जैसे महसूस हो रहा है, गर्मी की वजह से चक्कर आने की संभावनाएं हैं, तो ये सब लक्षण है हीट एग्जॉशन के। अगर इमीडिएट बेसिस पे उस पर्सन को रेस्ट नहीं दिया गया, कूल वाटर नहीं दिया गया और उसको थोड़ा सा आराम नहीं दिया गया तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। और हीट स्ट्रोक हुआ तो वो पर्सन गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, मे बी उसकी जान भी जा सकती है। तो ये हीट एग्जॉशन का पार्ट था। मैं साथ साथ में हीट स्ट्रोक को भी लेके चलूंगा। आप समझिए हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक इज द मोस्ट सीरियस हीट रिलेटेड इलनेस। हीट स्ट्रोक जो है ज्यादा सीरियस वाला हीट रिलेटेड इशू है। इट हैपन व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइज्ड रैपिडली एंड द बॉडी कैंट कूल्ड इटसेल्फ डाउन। ये कब होता है? जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है और खुद ही बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी जो होता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की स्थिति में नहीं होता है। बट इट मीन्स क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो हीट बॉडी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उस हीट को उसको कूल नहीं कर पा रहा इटसेल्फ। तो ये एक सीरियस हीट रिलेटेड इशू है हीट स्ट्रोक। इट कैन कॉज परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ इफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन इमीडिएटली। आप समझिए हीट स्ट्रोक क्या है, एकदम हीट स्ट्रेस का जो है अंतिम स्टेज है। ये मोस्ट सीरियस हीट रिलेटेड इलनेस है। अगर इस पे सही समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, जिसके साथ ये हो रहा है उसको सही समय पे रेस्ट नहीं दिया गया, वाटर नहीं दिया गया, एक रेस्ट सेट प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया गया, उसको बॉडी को इमीडिएट ठंडा नहीं किया गया, तो इसमें जो है या तो पर्सन परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकता है या इवन उसका डेथ भी हो सकता है अगर सही समय पे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो। आप समझिए कि हीट स्ट्रोक जो है ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप हीट एग्जॉशन में जा रहे हैं तो हीट एग्जॉशन में क्या होगा, हैवी स्वेटिंग। हीट एग्जॉशन में आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा और वीकनेस होगा, आपको थकान आएगा, डिजीनेस होगा, फेंटिंग होगा। इसमें भी आप जो है बेहोश हो सकते हैं, हीट एग्जॉशन में भी हो सकते हैं। नासिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, इट मीन्स आपका जी मचलना हो सकता है और उल्टी हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकता है। उसके अलावा कूल पाले क्लेमी स्किन, आपका जो स्किन है वो थोड़ा ठंडा रहेगा, पीला रहेगा और क्या चिपचिपा रहेगा हीट एग्जॉशन में। और पल्स रेट की अगर मैं बात करूं तो हीट एग्जॉशन में आपका पल्स रेट बहुत कम भी हो सकता है, बहुत तेज भी हो सकता है, वो घटता बढ़ता रहता है तेजी से, और हेडेक होगा। ये हीट एग्जॉशन में। अब हीट स्ट्रोक में बात करूं तो हीट स्ट्रोक में क्या है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ चुका होगा। हाई बॉडी टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट, इट मीन्स 103 फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट करेंगे तो 39.4 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 39.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हीट स्ट्रोक का संभावना कब होगा, जब 39.4 डिग्री सेल्सियस से तापमान आपके शरीर का ज्यादा हो जाएगा या इतना रहेगा, तो ये ध्यान देना है। उसके अलावा क्या है, हॉट ड्राई स्किन, इसमें आपकी स्किन जो है हार्ड ड्राई हो जाएगी। अभी हम लोगों ने जो बात किया इसमें, अभी जो हम लोगों ने अभी बात किया हीट एग्जॉशन में, क्या बात किया कि जो स्किन है कूल पले एंड क्लामी स्किन रहेगा, मतलब उसमें ठंडा रहेगा, पीला रहेगा और चिपचिपा रहेगा अगर हीट एग्जॉशन में हम लोग हैं तो। लेकिन यही अगर हम लोग हीट स्ट्रोक का पोजीशन हो गया, आदमी को ज्यादा गर्मी लग गया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उसका जो बॉडी का स्किन है वो कैसा रहेगा, हॉट रहेगा, गर्म रहेगा बहुत ज्यादा, और रेडनेस उसमें आ जाएगा और स्किन जो है एकदम ड्राई रहेगी, सूखी स्किन रहेगी। उस समय कोई पसीना नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा अंतर यही है कि जब आप हीट एग्जॉशन में है तो शरीर से बहुत ज्यादा पसीना होता है, लेकिन जब हीट स्ट्रोक में आप जाएंगे तो पसीने का जितने भी पसीने का रास्ते वो सारे बंद हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक में पसीना ही नहीं आएगा।
सारा पसीना शरीर में ब्लॉक हो जाएगा, स्किन एकदम रेड हो जाएगी और एकदम सूखी स्किन हो जाएगी। तो आप समझ जाइए ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो ये डेंजरस सिचुएशन है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग पल्स। जो पल्स की गति है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और लगातार बढ़ती ही जाएगी, तेजी से एकदम उसका जो हम लोगों का सिस्टम है ना धड़कन का, वो एकदम बढ़ा हुआ होगा। तो ये उसका सिम्टोम्स है। देन क्या है, हेडेक होगा, बहुत तेज सर दर्द होगा, डिजीनेस और कंफ्यूजन, जो मैंने पहले ही बताया, डिजीनेस होगा, चक्कर आ सकता है और आदमी कंफ्यूजन, कुछ भी बड़बड़ाना जो बोलते हैं ना उस टाइप का हरकतें करने लगेगा आदमी। उसका बॉडी का इस प्रकार से जो है रिएक्शन हो जाएगा, ड्यू टू हीट स्ट्रोक के पोजीशन में आदमी आ चुका है। उसके अलावा नासिया एंड वोमिटिंग, उल्टी भी हो सकता है, अजीब भी मचल सकता है। देन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो आदमी बेहोश हो सकता है डेफिनेटली। अगर हीट स्ट्रोक का चांसेस है, हीट एग्जॉशन को आदमी क्रॉस कर चुका है और पसीना भी बॉडी से नहीं जा रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे अगर उस आदमी को नहीं लाया गया एक कूल प्लेस में, कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो आदमी डेफिनेटली वो बेहोश हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो ध्यान देने की जरूरत है। अब कॉज ऑफ रिस्क फैक्टर, अब दोनों का रिस्क फैक्टर क्या है उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। रिस्क फैक्टर लगभग सिमिलर ही मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा हीट स्ट्रोक में। फर्स्ट में क्या है, हीट एग्जॉशन में हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ज्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में जो है आपको हीट एग्जॉशन होता है। अगर यही मैं बात करूं हीट स्ट्रोक की, तो हीट स्ट्रोक में क्या होता है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई हीट स्पेशली विद द हाई ह्यूमिडिटी। अब हीट एग्जॉशन में क्या है, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पे हीट एग्जॉशन होगा। लेकिन यही मैं बात करूं हीट स्ट्रोक की, तो इसमें क्या है, प्रोलॉन्ग, मतलब उस हाई टेम्परेचर में आप ज्यादा देर तक काम कर रहे हो, उस हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में आप ज्यादा देर तक काम करोगे तो आपको हीट स्ट्रोक होगा। ये दोनों में अंतर है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो स्ट्रेंथनेस एक्टिविटी इन द हीट, अब एक्टिविटी जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक्टिविटी का क्या है। फिजिकल एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्टिविटी का स्ट्रेंथ क्या है। अगर हैवी एक्टिविटी रहेगा तो शरीर ज्यादा गर्म होगा। मैंने कल के सेशन में भी बताया था कि फिजिकल अगर हैवी एक्टिविटी है तो ज्यादा गर्मी लगेगी, शरीर का टेम्परेचर ज्यादा जल्दी से गर्म होगा। हीट स्ट्रोक में भी ये सेम सिम्टम्स है। डिहाइड्रेशन, यहाँ पे आप देखिए अंतर है। हीट एग्जॉशन में डिहाइड्रेशन होगा, जो मैंने बोला शरीर से बहुत तेजी से पसीना बाहर आएगा, वो हीट एग्जॉशन में होता है। लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या है, हीट स्ट्रोक में आपका जो है ना डिहाइड्रेशन जो होगा वो नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा हीट स्ट्रोक में आपको। इसमें आपका जो पसीना है वो शरीर एकदम ड्राई हो जाएगा और सूख जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने इससे पहले बताया कि स्किन जो है रेड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, एकदम सूखी हो जाएगी। तो ये अंतर है। इन अप्रोप्रिएट क्लोथिंग, क्लोथिंग जो होता है ना कपड़ा, वो कपड़ा अगर सही नहीं हुआ तो भी जो गर्मी ज्यादा लग सकती है। मोटा कपड़ा पहन के चले गए तो मैंने अभी बताया, इसमें भी वही है। इसमें भी हीट स्ट्रोक में भी वेयरिंग टू मच और हैवी क्लोथिंग, इसमें दोनों सेम है। एक पॉइंट और है, एल्कोहल और कॉफी कंज्यूमशन। अगर आप गर्मी के समय में एल्कोहल पी रहे हैं या कॉफी, चाय वगैरह भी गर्म होता है ना, इस चीज को अगर आप पी रहे हैं और वेदर भी हॉट है तो क्या होगा, आपका शरीर और जल्दी से गर्म होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ मेडिकल इश्यू पहले से है तो हीट जल्दी आपको बीट करेगा, ये भी देखना पड़ेगा। किसी पर्सन का, मैंने अभी बोला कि मेडिकल जो फिजिकल कंडीशन होता है वो सही नहीं होता है तो उसको कोई भी बीमारी जल्दी लग जाती है, या कोई मौसम चेंज हुआ तो उसको इफेक्ट जल्दी हो सकता है। तो अगर पहले से कुछ मेडिकल का इशू है तो भी उन लोगों को भी हीट से बचना पड़ेगा, क्योंकि उनको जल्दी गर्मी लग जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगा। हीट स्ट्रोक में भी ये मेडिकल कंडीशन सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रिवेंशन अगर टिप्स की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, हीट एग्जॉशन में स्टे हाइड्रेट, ड्रिंक वाटर रेगुलरली। आपको जो है हाइड्रेट रहना है। हाइड्रेट रहने का मतलब क्या है, इसमें दो चीजें हैं, एक होता है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या है, शरीर से पानी बाहर निकलना। पसीना होता है गर्मियों में तो शरीर से पानी जो है बाहर निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रेट। हाइड्रेट रहना, हाइड्रेट रहना मीन्स पानी अंदर लेके जाना है। तो पानी अंदर आप कैसे लेके जाओगे, पानी को आपको पीना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर आपको पीना पड़ेगा, या कोई तौली कपड़ा को जो है पानी के साथ ठंडा करके आप अपने शरीर पे उसको चिपकाएंगे तो भी आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा ठंडा होगा। तो हाइड्रेट करना, ये हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक दोनों में इंप्लीमेंट होता है। अब हीट एग्जॉशन की मैंने बात की, स्टे हाइड्रेट, ड्रिंक वाटर रेगुलरली, इसमें आपको प्रॉपर जो है वाटर पीना है। वही हीट स्ट्रोक में क्या है, ड्रिंक वाटर फ्रिक्वेंटली इवन इफ नॉट थर्स्टी।
हीट स्ट्रोक अगर होने की संभावना है तो आप प्यास लगी है कि नहीं लगी है ये नहीं देखना है, पानी पीना ही है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है। अगर आप बॉडी को ठंडा नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अब सेकेंड प्रिवेंशन टिप्स की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, टेक ब्रेक इन द शेड और इंडोर, जो पहले भी मैंने बताया, एक रेस्ट सेट में जाकर के रेस्ट करना है। दोनों कंडीशन में कपड़ा जो है लाइट कलर का और हल्का पहनना है, ये भी दोनों में है, ये सेम है दोनों में, कपड़ा लाइट ये सब चीज पहनना है। उसके अलावा डायरेक्ट अवॉइड डायरेक्शन, वर्क जो है वर्क के बाहर हो रहा है, वर्क अवॉइड डायरेक्शन बिटवीन 12:30 to 3 PM। काम जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में 12:30 से 3 बजे के बीच में नहीं करना है अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, स्पेशली मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें कि हीट स्ट्रोक का अभी हम लोगों ने चेक किया था। उस कंडीशन में है तो 12:30 से 3 बजे के वर्क को जो है अवॉइड करना पड़ेगा। इसमें भी वही चीजें दिया हुआ है, इसमें भी वही करना पड़ेगा। इसमें भी एक्लाइमाइटेशन दिया हुआ है। एक्लाइमाइटेशन मीन्स जो वातावरण है उसको धीरे धीरे अनुकूल करना। तो अनुकूल कैसे होगा, वाटर प्रॉपर आप लेते रहेंगे, रेस्ट सेट एरिया में जाएंगे, थोड़ा ठंडे एरिया में जाएंगे तो ही वातावरण सही होगा। यूज बडी सिस्टम, वॉच फॉर द साइन कोवर्कर्स। उसके अलावा जो वर्कर्स हैं वो मैंने कल भी मीटिंग में बताया था कि खुद को भी देखना और दूसरे को भी प्रॉपर वॉच करते रहना है। यूज कूलिंग टॉवल्स और फैन इफ अवेलेबल। जो इक्विपमेंट्स है, जिस चीज से गर्मी को जो है कम किया जा सकता है, उस इक्विपमेंट्स को आपको यूज करना है। और ध्यान रखना है इमीडिएट बेसिस पे अगर पर्सन को अगर हीट स्ट्रोक का लक्षण आ रहा है तो इमीडिएट जो है ना मेडिकल अटेंशन लेने की जरूरत है। उसको वेट नहीं करना है कि वो गिर जाएगा तो ही लेके जाएंगे। अगर फर्स्ट एड और इमरजेंसी की मैं बात करूं तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, कॉल इमरजेंसी सर्विस राइट अवे। सही टाइम पे आपको इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। आपको अगर दिख रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो पर्सन बेहोश होकर गिर गया, तो इमीडिएट बेसिस पे आपको एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा उस पर्सन की जान बचाने के लिए। ये ध्यान रखना है। मूव टू द पर्सन टू ए कूलर एनवायरनमेंट। उस पर्सन को जो है एक सेफ प्लेस में लेके आना है। लोअर द बॉडी, उस बॉडी को जो है उसका टेम्परेचर जो है कंट्रोल करने के लिए उसको कूल प्लेस में लाना पड़ेगा। कूल वाटर ऑफ द स्किन, स्किन पे कूल वाटर जो है ना उसको जो है लगाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन ये सारी पॉइंट की। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में अंतर क्या है। हीट स्ट्रोक वर्सेस हीट एग्जॉशन क्विक कंप्रेशन। तो जो मैंने अभी ऊपर डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, वो सेम डिस्कशन यहाँ पे नीचे है। थोड़ा सा मैंने इसको डिस्क्राइब किया है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे सिम्टम्स है, आप लेफ्ट वाले में देख पा रहे होंगे कि इसमें सिम्टम्स की बात मैंने किया है। सिम्टम्स जो बिल्कुल लेफ्ट में है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है उस चीज को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो सिम्टम्स में सबसे पहले हीट एग्जॉशन को समझते हैं। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हीट एग्जॉशन में कितना हो सकता है। हीट एग्जॉशन मीन्स गर्मी से थकना। एग्जॉशन मीन्स क्या होता है, थकान। तो गर्मी से आदमी थक गया, वहां पे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली क्या रहेगा, अनयूजुअली बिलो 103 फ़ारेनहाइट। 103 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 39.4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो उसमें क्या है, अनयूजुअली जो बॉडी का टेम्परेचर होगा ना उसका वो बिलो होगा, 39 डिग्री सेल्सियस से कम होगा हीट एग्जॉशन में बॉडी टेम्परेचर। यही अगर हीट स्ट्रोक हुआ है तो हीट स्ट्रोक में जो है ये टेम्परेचर जो है 39.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। ये एक डिफरेंट है दोनों के बीच में। हीट एग्जॉशन हुआ इट मींस बॉडी टेम्परेचर बिलो द 39.4 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर हीट स्ट्रोक होता है तो बॉडी डिग्री का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर वो मोर देन 39.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंट। सेकेंड क्या है, कूल पाले एंड क्लामी। जो अभी मैंने बोला हीट एग्जॉशन में आपका जो बॉडी रहेगा उसका कंडीशन क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, तो हल्का येलो रहेगा और चिपचिपा रहेगा। ये हीट एग्जॉशन का पार्ट है। और हॉट, इसमें हीट स्ट्रोक में क्या है, हॉट रेड एंड ड्राई स्किन। इसमें अभी मैंने ऊपर बताया, इसमें क्या है, आपका स्किन गर्म रहेगा, हल्का हल्का रेड में रहेगा और एकदम सूखा रहेगा। ये अगर इस प्रकार का कंडीशन है तो समझिए कि डेंजरस सिचुएशन है। उस पर्सन को इमीडिएट बेसिस पे काम हम रोक करके कूल प्लेस पे लेके जाने की जरूरत है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। स्वेटिंग, स्वेटिंग की अगर मैं बात करूं पसीने का, यस, हीट एग्जॉशन में पसीना जो है बहुत ज्यादा आता है। और वही मैं अगर बात करूं हीट स्ट्रोक में तो इसमें पसीना में भी अब्सेंट नहीं भी आ सकता है। नॉर्मली हीट स्ट्रोक में पसीना नहीं ही आता है।
तो ये ध्यान रखिएगा कि गर्मी की वजह से अगर बहुत पसीना बॉडी से निकल रहा है तो हीट एग्जॉशन के लक्षण है। इमीडिएट बेसिस पे उस पर्सन को जो है रेस्ट लेने की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत है, कुछ पंखाओं का तो पंखे उंखे में उसको रखना है, चाहे वो कैसे भी आप पंखा मैनुअली भी कुछ आपके पास है तो उसको आप मैनुअली तरीके से उसको हवा दे सकते हैं। कुछ वाटर है तो वाटर स्प्रे करके उसके बॉडी को ठंडा करने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो पानी बहुत सारा पीना है। लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या है, पसीना आना ही बंद हो जाएगा। वो पर्सन एकदम ना आपको देखने से ही पता चल जाएगा उसका बॉडी का सिचुएशन कि इसको हीट स्ट्रोक हो चुका है। एकदम उसका बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाएगा और पसीना बिल्कुल भी नहीं आएगा, हॉट रेड एंड ड्राई स्किन हो जाएगी। उस कंडीशन में इमीडिएट बेसिस पे आपको उस पर्सन को एक कूल प्लेस में लेके जाना है, वाटर पिलाना है, कुछ ठंडी चीजें देनी है और इमीडिएट बेसिस पे इंफॉर्मेशन देना है मैनेजमेंट को, और मे बी यू हैव टू कॉल टू एम्बुलेंस फॉर द फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये ध्यान देना है। एक अंतर है, हीट एग्जॉशन में पसीना बहुत तेज होता है और हीट स्ट्रोक में पसीना नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस में क्या है, टाइट ड्रिजी। इसमें क्या आदमी बहुत थक जाएगा और ड्रिजी हो जाएगा हीट एग्जॉशन में। और मैं हीट स्ट्रोक की बात करूं तो इसमें क्या है, कंफ्यूज, अनकॉन्शियस। वो मैंने पहले भी बोला, हीट स्ट्रोक होने का संभावना जब बढ़ेगा, आदमी को हीट स्ट्रोक का ये लक्षण दिखेगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है। मे बी वो बोलेगा तो उसका आवाज भी सही से नहीं आएगा, आपको आवाज उसका जो है फंस फंस के आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है। जिसको हम लोग बड़बड़ाना बोलते हैं ना हिंदी में, उस टाइप का आवाज उसके मुंह से निकलेगी। मतलब वो क्या है, अपना जो कॉन्शियस है ना वो लॉस कर रहा है, वो मे बी कभी भी बेहोश हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन साइड पे बिल्कुल अलर्ट होकर देखना है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके शरीर से पसीना भी नहीं आ रहा है और बोली में भी उसके अंतर आ गया, वो कंफर्म नहीं बोल पा रहा है, उसकी आवाज जो है सीधा से नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो इमीडिएट बेसिस पे भाई आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक के लक्षण है। अब टेम्परेचर की मैं बात करूं तो बॉडी टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं। टेम्परेचर की अगर बात किया जाए तो हीट एग्जॉशन में बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा या स्लाइटली हाई रहेगा। या तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल एक बॉडी का जो टेम्परेचर है आदमी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हीट एग्जॉशन में या तो वो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा या वो 39.4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। सो 37 से 39.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहेगा हीट एग्जॉशन में। लेकिन यही आपको अगर हीट स्ट्रोक का सिचुएशन आ गया है, हीट स्ट्रोक होने का लक्षण है, तो ये जो टेम्परेचर है ये हीट एग्जॉशन को क्रॉस कर चुका होगा। इट मीन्स ये जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 39.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया होगा या 39.4 डिग्री सेल्सियस तक होगा, उसके नीचे नहीं होगा। या तो 39.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा या 39.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी टेम्परेचर। इट मीन शरीर बहुत गर्म होगा उस पर्सन का, ये ध्यान रखना है। पल्स की मैं बात करूं तो हीट एग्जॉशन में पल्स नॉर्मली डाउन ही होता है, ड्रॉप डाउन होता है। नॉर्मली हीट एग्जॉशन में जो है पल्स जो धड़कन होती है वो डाउन होती है, कभी कभी अप भी हो सकती है। मैंने दोनों चीज डाल रखा है कि अप एंड डाउन, वो अप डाउन होता रहेगा, बट नॉर्मली इस चीज को आप लोग ध्यान रखें कि डाउन ही होता है, धड़कन थोड़ा सा स्लो हो जाती है। लेकिन हीट स्ट्रोक में सीधा इसका उल्टा है, जो पल्स रेशियो है ना एकदम बढ़ जाएगा, रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग। बहुत तेजी से जो है आदमी का पल्स रेटिंग बढ़ता ही जाएगा या बहुत बढ़ चुका होगा और स्ट्रॉन्ग आएगा। जो नॉर्मल आप नस दबाते हैं ना, नस पकड़ते हैं तो हल्का हल्का उसमें एक वाइब्रेट होता है, एक धक धक हल्का हल्का करता है। लेकिन जब हीट स्ट्रोक का लक्षण रहेगा ना तो बहुत तेजी से वो धड़केगा, तो ये भी रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक्शन रिक्वायर्ड की अगर मैं बात करूं तो हीट एग्जॉशन में क्या करना है, कूल डाउन, हाइड्रेट। जो पर्सन को हीट एग्जॉशन हुआ है, बहुत पसीना उसके शरीर से निकल गया, उसको कूल डाउन करना है। कूल डाउन कैसे कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, उसको वाटर पिलाना है, ग्लूकोज पिलाना है, एक कूल प्लेस में लेके जाना है, उसको हवा देना है, ये चीज आपको करना पड़ेगा। लाइट क्लोथिंग देना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हीट स्ट्रोक का लक्षण है तो आपको ये सब तो करना ही है कि उसको एक कूल प्लेस में लेके जाना, देन उसको वाटर स्प्रे करना उसके बॉडी पे, उसको लूज क्लोथिंग करना, देखना कौन सा कपड़ा पहना है। आप अपने तरीके से जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो तो करोगे ही, बट इमीडिएट बेसिस पे यू हैव टू कॉल टू एम्बुलेंस फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। क्योंकि हीट स्ट्रोक मैंने पहले ही बोला, हीट स्ट्रोक क्या है, लाइफ थ्रेटिंग है। अगर हीट स्ट्रोक जो है लाइफ थ्रेटिंग है, अगर इमीडिएट बेसिस पे प्रिकॉशन नहीं लिया गया तो पर्सन की जान भी जा सकती है।
तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका बहुत सारा चीज और भी होता है, वो सब सारी चीजों को मैंने साइड कर दिया। जो मेन 2 पॉइंट है हीट स्ट्रेस का, उसी पे हमने ज्यादा फोकस किया। फर्स्ट क्या है, हीट एग्जॉशन, गर्मी की वजह से थकना, और सेकेंड क्या है, हीट स्ट्रोक, गर्मी का आघात। तो हीट एग्जॉशन में क्या क्या चीज होता है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। और हीट स्ट्रोक में जो है क्या क्या उसका लक्षण होता है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। तो मैं भी ये डिस्कशन जो मेरा रहा आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो मेरा आप देख सकते हैं, ये जो मेरा स्लाइड है, ये स्लाइड भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। और सारी चीजें मैंने डिटेल्स में इसमें बनाई हुई है, जो खुद मैंने बनाया हुआ है। जो एमओएम में भेजूंगा, तो एमओएम के साथ ये चीजें भी मैं आपको भेज दूंगा। एक बार अब इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रहेगा हीट स्ट्रेस रिलेटेड, जिसमें हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक की मैंने बात किया, कुछ आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे कॉल करें, उसका भी मैं आंसर करूंगा। जो भी आपका डाउट रहेगा उसको मैं क्लियर करूंगा। बट साइड पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके काम करना है। हीट को बीट करने के लिए आपको वाटर प्रॉपर लेना पड़ेगा, वर्करों को जो है बीच बीच में रेस्ट देना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सनलाइट में काम है तो उसको हम लोग कितना अवॉइड कर सकते हैं, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और जो वर्कर कपड़े पहने हैं वो लूज जो है वो हल्के कपड़े होने चाहिए, ब्रीथेबल कपड़े होने चाहिए। इस चीज को देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और डायरेक्ट जो है वर्करों के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, लगातार उन पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि बॉडी टेम्परेचर उनका क्या है, इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर क्या है। उसके बाद जो मैंने सिम्टम्स बताया वो ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्कर का पसीना आ रहा है कि उसका पसीना नहीं आ रहा है। अगर पसीना आ रहा है तो बहुत ज्यादा वाटर उसको पिलाने की जरूरत है और फ्रीक्वेंटली ब्रेक देने की जरूरत है। आप समझिए कि पसीना भी रुक गया तो आप समझ जाइए कि वो ज्यादा देर से गर्मी में काम कर रहा है, पसीना भी रुक गया, इट मींस उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसी कंडीशन में इमीडिएट बेसिस पे उसको साइड से एक कूल प्लेस में लेके जाना है, वाटर पिलाना है। जो प्रिकॉशन मैंने बताया वो प्रिकॉशन करने हैं, अलोंग विद द कॉल टू द एम्बुलेंस फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। इस चीज को ध्यान रखना है। तो आई होप मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा था आप लोगों को समझ में आया होगा। ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एक बार इस स्लाइड को आप लोग गो थ्रू करिएगा, इस स्लाइड को आप लोग एक बार पढ़िएगा, तो आपको पॉइंट जो है बहुत सारा पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। बट फर्दर जो मैंने हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बारे में बताया, ये बहुत ही क्लियर अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताया। आपको इसी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोगों के साइड पे किसी भी प्रकार का हीट रिलेटेड कोई इश्यू ना हो। और इसके लिए जो भी मैंने पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन किया, सभी पॉइंट आप लोगों को आपके टीबीटी में, ईएचएस ट्रेनिंग में वर्करों के साथ भी डिस्कशन करना है। और ये सारी चीजें उनके साथ जो है आप लोगों को शेयर करनी पड़ेंगी। एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा, वर्करों को भी बोलना पड़ेगा कि भाई आप लोग खुद भी एक दूसरे का ध्यान रखो। गर्मी के मौसम में आप काम कर रहे हो तो खुद भी अपने आप को देखो और दूसरे साथी को भी देखो। इसमें का कुछ भी लक्षण अगर आ रहा है तो इमीडिएट बेसिस पे रिपोर्ट करना है। और इनिशियल स्टेज पे ही उस पर्सन को रेस्ट देना है, पानी देना है, थोड़ा शेड एरिया में लेके जाना है कि हम लोग जो है हीट स्ट्रोक टाइप का जो लक्षण है उसमें आना ही नहीं है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे और साइड पे इसको इम्प्लीमेंटेड करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो मेरे एंड से आज का ट्रेनिंग में इतना ही था। बाकी का अगर आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप लोग बोल सकते हैं इस हीट रिलेटेड इशू को लेकर के, या फर्दर जो मैंने डिस्कशन किया अपना WR मीटिंग का जो डिस्कशन था उसके बारे में भी अगर आप लोग कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।